आज से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर वाले चैप्टर में फोरफिटेड वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर में देख लेते हैं। ये 2024 के पेपर का है, किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, उसको हमें कैसे करना है। फोरफिटेड वाला आएगा जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये वाला 2024 के पेपर का है। 1 अप्रैल 2022 को राम एक होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे बच्चों? 500 शेयर थे और एक शेयर का रेट कितना था? 10 रुपये। राम लिमिटेड ने किस कंपनी के शेयर थे? वो श्याम लिमिटेड के से। श्याम लिमिटेड एक कंपनी थी, उसके शेयर थे इसके पास। ही हैज़ पेड, उसने पे कर दिए थे 4 रुपये पर शेयर। 4 रुपये पर शेयर उसने दे दिए थे। क्या बोल रहा है वो भाई? एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपये। 10 रुपये में से उसने 4 रुपये क्या कर दिए? पे कर दिए। ठीक है। एट द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर के मीटिंग में फिर ये फैसला किया गया कि उसने पैसे नहीं दिए हैं, उसने केवल 4 रुपये ही दिए हैं। 10 रुपये में से केवल कितने रुपये दिए हैं? 4 रुपये दिए हैं। इसलिए उसके शेयर को क्या कर लो? फोरफिटेड कर लो, जब्त कर लो। ठीक है, फोरफिटेड मतलब होता है जब्त कर लेना। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो 10 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये में से वो कितना चुका पाया? सिर्फ 4 रुपये ही चुका पाया, बाकी नहीं चुका पाया। तो कंपनी के डायरेक्टर लोगों ने क्या कहा कि उसके शेयर को फोरफिटेड कर लो। ठीक है, और पैसे कौन कौन से नहीं दिए थे वो लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉन पेमेंट पैसे नहीं दिए थे उसने फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के। कितने रुपए के हिसाब से? फर्स्ट कॉल के 2 रुपये के हिसाब से और फाइनल कॉल के 4 रुपये के हिसाब से। ये 2 पैसे उसने नहीं दिए थे, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर को क्या किया है? फोरफिटेड किया है। बाद में क्वेश्चन में बोला है कि 1 मई 2022 को इस कंपनी वालों ने उसके शेयर को दोबारा से क्या कर दिया? री इशू कर दिया। री इशू मतलब दोबारा से बेच दिया। श्याम को 4,500 रुपये में बेच दिया। इस शेयर को दोबारा से किसी और को बेच दिया। ठीक है, मान लो किसी क्या होता है, कभी कंपनी के शेयर हम जब्त करते हैं, किसी के जब्त कर लेते हैं। जब कंपनी ने शेयर जब्त कर लेती है बाद में किसी दूसरे को बेच देती है, तो वही चीज़ बोल रही है, दूसरे को बेच दिया। री इशू मतलब दोबारा बेच दिया उस शेयर को श्याम नाम के बंदे को। कितने में? 4,500 रुपये में दे दिया। ठीक है, फुली पेड। तो बोल रहे गिव द जनरल एंट्रीज फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर की जनरल एंट्री बनानी है। देखो किस तरह से बनती है। फोरफिटेड वाली एंट्री याद कर लेना। ठीक है, ऐसे देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 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 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 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 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो लिखनी होती है फोरफिटेड वाली एंट्री में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। उसके बाद 2 में वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी जिस कॉल के पैसे नहीं मिले होंगे। जिस क्वेश्चन में बोला होगा कि इस कॉल के पैसे नहीं मिले, इस कॉल के पैसे नहीं मिले, उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है नॉन पेमेंट, पैसे नहीं मिले किसके? फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के। तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 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 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और किसके नहीं मिले? फाइनल कॉल के। तो इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 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 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देना। बीइंग, कितने शेयर जब्त कर रही है कंपनी? शुरू में कितने शेयर थे इस बंदे पे? ये थे, कितने शेयर थे शुरू में? 500 शेयर। 500 शेयर कंपनी ने जब्त कर दिए। तो क्या नरेशन बनेगी? बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड, बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड मतलब होता है जब्त कर लेना। बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड। ठीक है बच्चों, कॉलम बनाइए करना जनरल एंट्री वाला ऐसे। ठीक है, ये डेबिट का हो जाएगा, ये क्रेडिट का हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, इधर ये डेट। तो क्या बनी एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ये दोनों तो लिखना ही होता है। फिर जिस कॉल के पैसे नहीं मिले उसका नाम। फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है फाइनल कॉल के भी नहीं मिले, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंट्री इस तरह से लिख देना। अब हमें इनटू कैसे करनी है? देखो 500 शेयर थे उस बंदे पे और एक शेयर का रेट था 10 रुपये। तो मैं 500 की इंटू 10 से करूँगा। शुरू में ऐसे करूँगा। देखो 500 शेयर हैं और 10 रुपये के हिसाब से थे। एक शेयर का रेट कितने रुपये के हिसाब से था? 10 रुपये के हिसाब से। तो कितने रुपये बन रहे हैं यहाँ पे? 5,000 रुपये डेबिट में। ठीक है, ये डेबिट वाली अमाउंट इधर आती है। उसके बाद क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल की अमाउंट भरोगे। देखो 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं मिले, 500 शेयर के फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं मिले, तो इसके रेट से इंटू करनी होगी। देखो उसने कहा पैसे नहीं मिले,
नॉन पेमेंट, फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले और फाइनल कॉल के भी नहीं मिले। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए के हिसाब से नहीं मिले? 2 रुपये के हिसाब से। और फाइनल कॉल में कितने रुपए के हिसाब से नहीं मिले? 4 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब है 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में नहीं मिले, 4 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल में नहीं मिले। इसका मतलब 1000 रुपये यहाँ पे नहीं मिले, 1000 यहाँ पे नहीं मिला, और 500 के 4 से इंटू करोगे 2000 यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, 2 वाली जितनी अमाउंट है उसको क्रेडिट साइड लिखना। ठीक है, अब ये वाली अमाउंट भी निकालनी है हमें, यहाँ वाली। तो कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट 5000 है, इस 5000 में से इन दोनों को प्लस करके ना इसमें से माइनस कर लो। तो 5000 में से इन दोनों को प्लस करके कितने हो रहे? 3000। तो 5000 में से ये 3000 घटा लो तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2000 रुपये फोरफिटेड में आ जाएंगे। ठीक है, बाद में हमें री इशू वाली एंट्री भी लिखनी है, क्योंकि री इशू भी तो करा, दोबारा बेच दिया ना। री इशू वाली एंट्री होती है, याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड 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 अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन यही हो जाएगी ऊपर वाली। यहाँ लिखा था बीइंग 500 शेयर फोरफिटेड, यहाँ लिखोगे बीइंग 500 शेयर री इशूड। री इशूड मतलब होता है दोबारा बेचना। ठीक है, री इशूड। अब यहाँ पे कैसे भरेंगे अमाउंट? हम ये जो ऊपर वाली एंट्री लिखी हमने, जिसमें शेयर कैपिटल हमने लिखा था डेबिट में, लेकिन री इशू वाली एंट्री में देखो शेयर कैपिटल कहाँ लिखा है हमने? क्रेडिट में। इसका मतलब जो 500 × 10 हमने डेबिट में किया था, वो इसमें 500 × 10 तुम्हें क्रेडिट में करना है। ठीक है, यानी जो डेबिट हुआ था ना यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो गई है इस एंट्री में। शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट था, यहाँ पे शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो गया है। इसका मतलब जो 500 शेयर 10 के हिसाब से यहाँ लिखोगे 5000 रुपये में बिकने चाहिए थे। कितने में बिकने चाहिए थे? 5000 में। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि जब इसे दोबारा री इशू किया गया है, जब दोबारा री इशू किया ना कंपनी ने श्याम को, तो कितने रुपए में बेच दिया उसे? 4500 रुपये में। ठीक है, तो री इशू के पैसे जो होंगे वो बैंक में आते हैं। कितने रुपये आएंगे बैंक में? हमारे 4500 रुपये आएंगे। ठीक है, बताओ अब 5000 रुपये की चीज़ थी और 4500 रुपये में बेच दी कंपनी ने उसे, तो कंपनी वाला को घाटा हो गया ना। कितने रुपए का? 500 रुपये का। तो 5000 में से 500 घटा दो, तो यहाँ लिख देना कंपनी वालों को घाटा हो गया 500 रुपये का। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की भी होती है। किसकी होती है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री याद करो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, 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 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 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 बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर, प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर। जो फोरफिटेड शेयर में प्रॉफिट हुआ उसका हम ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो लिख देना ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। थ्योरी में भी आ सकता है बच्चों ये 1 नंबर में, कि फोरफिटेड अकाउंट पे जो प्रॉफिट होता है, जो बैलेंस होता है, उसे कौन से रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो लास्ट में? तो लिख देना कैपिटल रिजर्व। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कैपिटल रिजर्व पे टिक करना। ठीक है, अच्छा बच्चों, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे निकालते हैं हम? देखो यहाँ फोरफिटेड में कितनी अमाउंट है? डेबिट में देखो, ये क्रेडिट में कितनी अमाउंट है? यहाँ पे 3 एंट्री बनाई ना हमने। तो शुरू में देखेंगे पहली वाली एंट्री में फोरफिटेड कितने से क्रेडिट हो रखा है? यहाँ पे 2000 रुपये से। और इस वाली एंट्री में देखो, इस वाली एंट्री में फोरफिटेड डेबिट हुआ है कितने रुपए से? 500 रुपये से। इस वाले फोरफिटेड की अमाउंट से इस वाले फोरफिटेड की अमाउंट को माइनस कर लो, यानी 2000 में से 500 रुपये माइनस कर लो, तो फोरफिटेड का बैलेंस अब कितना बच रहा हमारा? 1500। उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझे? ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 के पेपर में। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करके एंट्री जरूर लिख देना। एंट्री लिखने के 2 नंबर, देखो 4 नंबर का रखा था। एंट्री लिखने के 2 नंबर हैं और अमाउंट भरने के 2 नंबर हैं। ठीक है, इतना सा करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, 2023 के पेपर का है वो, 2020 के पेपर का है, देख लेते हैं। देखो 2020 के पेपर का है, नहीं है, इसमें भी आ रखा है। देखो फोरफिटेड वाला एक क्वेश्चन लिखा है, ए नाम की एक कोई कंपनी है जिसके पास 100 इक्विटी शेयर थे और एक शेयर का रेट भी कितना था? 100 रुपये था। 100 शेयर थे और 100 रुपये का एक था। ठीक है, कंपनी ने उसको फोरफिटेड कर लिया।
फोरफिटेड कर लिया मतलब जब्त कर लिया। क्यों किया? क्योंकि नॉन पेमेंट, उसने पैसे नहीं दिए थे। किस कॉल के? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में लिखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे। कितने रुपए नहीं दिए थे? 50 रुपये नहीं दिए थे। ठीक है भाई, 100 रुपये देने के हिसाब से देने थे ना। इस 100 रुपये में से बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपये उसने नहीं दिए थे। नॉन पेमेंट लिखा है ना, पैसे नहीं दिए, नॉन पेमेंट। तो कंपनी ने इसके शेयर को क्या कर लिया? फोरफिटेड कर लिया जब पैसे नहीं दिए। तो बाद में बोल रहे हैं कि इसको दोबारा से री इशू कर दिया। री इशू मतलब क्या होता है बच्चों? दोबारा बेच दिया। ठीक है, किसी दूसरे बंदे को बेच दिया। ठीक है, यहाँ तो एक का शेयर फोरफिटेड कर लिया था, बाद में किसी दूसरे बंदे को बेच दिया। दूसरा बंदे का नाम क्या था? बी। अच्छा, शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन बोल रहा है जब दोबारा री इशू करा तो 100 रुपये के हिसाब से नहीं बेचा उसको, दोबारा जब बेचा कितने रुपये के हिसाब से? 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल एंट्रीज बनाइए। क्या होगी जनरल एंट्री? अभी बताया कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट 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 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 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 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ये दो चीज़ें लिखने के बाद उस कॉल का नाम मैंने बोला था कि यहाँ पे लिखो जिस कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। तो क्या बोला है? नॉन पेमेंट, पैसे नहीं मिले हैं। किसके? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन पेमेंट, पैसे नहीं मिले हैं। किस कॉल के? नॉन पेमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। कितने रुपए? 50 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 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 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये होगा एंट्री। अब अमाउंट कैसे भरना बताया, भर लो। देखो 100 शेयर थे और एक शेयर का रेट कितना था? 100। 100 शेयर को 100 के हिसाब से इंटू करोगे तो शुरू में कितने रुपए बन रहे हैं? 100 शेयर 100 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट डेबिट में कितना लिखोगे तुम? 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे 100 शेयर में पैसे नहीं मिले। 100 शेयर 100 के हिसाब से मिलने थे ना, 100 शेयर में 100 रुपये के हिसाब से पैसे आने थे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इस 100 रुपये में से उसने 50 रुपये की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो नहीं चुकाए उसने। इसमें से 50 रुपये लिखा है ना, 100 रुपये के हिसाब से आने थे ना पैसे। 100 रुपये में से उसने 50 रुपये की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो नहीं दी है। तो 100 शेयर पे 50 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दी है। तो कितने रुपए नहीं दिए हैं इसने? 5,000 रुपये नहीं दिए हैं। समझ गए? अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। टोटल अमाउंट 10,000 है, 10,000 में से 5,000 माइनस कर लो तो कितने बचेंगे यहाँ पे? बैलेंस 5,000 रुपये बचेंगे, वो कंपनी ने उसके जब्त कर दी। नरेशन आ जाएगी बीइंग 100 शेयर फोरफिटेड। कितने शेयर थे शुरू में? 100 शेयर फोरफिटेड। 100 शेयर क्या कर लिया कंपनी ने? फोरफिटेड कर दिए। तो यहाँ पे लिख देना बीइंग 100 शेयर फोरफिटेड, 100 शेयर फोरफिटेड। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन ने बोला है इसको दोबारा बेच भी दिया है, री इशू कर दिया है। क्या कर दिया है? देखो लिखा है ना, इसको दोबारा कंपनी ने इसको क्या कर दिया है? री इशू। 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से। री इशू वाली एंट्री क्या है? अभी बताया था, याद करो। बैंक अकाउंट डेबिट, 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 शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख दो बीइंग, नरेशन मैंने बोला यही होगी, बस यहाँ फोरफिटेड लिखा था, यहाँ री इशू लिख देना। बीइंग 100 शेयर री इशूड। ठीक है बच्चों, अब कैसे बताया? री इशू वाली में अमाउंट वगैरह से भरेंगे इसमें। ये जो 100 शेयर 100 के हिसाब से थे, जो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया था पहली एंट्री में, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है। यानी जो 100 × 100 किया था, 100 शेयर 100 के हिसाब से डेबिट किया था, वो 100 शेयर 100 के हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। भाई 100 शेयर 100 के हिसाब से कितने रुपए बन रहे थे? यहाँ पे 10,000 रुपये डेबिट था, यहाँ 10,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये में बिकने थे। कितने में बिकने थे? ये 10,000 रुपये में। पर क्वेश्चन ने बोला भाई जब दोबारा बेचा गया है ना इनको,
तो 100 के हिसाब से नहीं किया गया री इशू, कितने के हिसाब से बेचा है? 70 पर शेयर के हिसाब से। इस 100 शेयर को जब दोबारा बेचा तो कितने पर शेयर के हिसाब से बेचा? 70 पर शेयर के हिसाब से। इसका मतलब है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में जो 100 शेयर पे पैसे आएंगे वो 100 के हिसाब से नहीं आएंगे। कितने के हिसाब? 100 के हिसाब से आने थे, पर आएंगे कितने के हिसाब से? 70 के हिसाब से। तो 100 शेयर पे 70 के हिसाब से पैसे आएंगे तो कितने रुपए आएंगे? 7000। इसका मतलब है 10,000 रुपये की चीज़ थी और 7,000 रुपये में बेच दी तो कंपनी वालों को घाटा हो गया। 10,000 में से 7,000 घटा दो, कितने रुपए का घाटा हो रहा बच्चों? 3,000। डेबिट वाली अमाउंट दोनों इधर लिखना, ठीक है, और क्रेडिट वाली 2 वाली अमाउंट इधर। अब एक एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, क्या बताया याद करो? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 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 बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। मैंने बोला था एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? लास्ट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किस में लिखोगे? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैसे करोगे ट्रांसफ़र? देखो पहली वाली एंट्री में फॉरफिटेड में जो अमाउंट है बच्चों वो कितना है? 5,000 रुपये है यहाँ पे, और यहाँ वाली एंट्री में फॉरफिटेड कितने से डेबिट हो गया है? 3,000 रुपये से। तो इस फॉरफिटेड से इस फॉरफिटेड को माइनस कर दो। यहाँ 5,000 है फॉरफिटेड में, यहाँ 3,000 है फॉरफिटेड में। 5,000 में से 3,000 माइनस कर दो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा बच्चों 2,000 रुपये। समझ गए? ये कंसेप्ट याद रहेंगे। ये तो छोटे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब लेंथी क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन देखो किस तरह से आ जाता है, उस लेंथी क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए ना। तो लेंथी क्वेश्चन इस तरह से आया था, देखो ये 2025 का पेपर है, इसमें आ गया था एक लेंथी क्वेश्चन। तो उस तरह से हम उसको कर लेते हैं। इसे सारी एंट्री बनानी है इसमें। देखो क्या बोला है इन्होंने, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इसमें सारी एंट्री बनानी है। पहले ये सारी बनानी है एंट्री, फिर उसके बाद फॉरफिटेड वाली बनानी है। जैसे देखो लिखा है ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास कितनी एप्लीकेशन के लिए बोला था, इनवाइट किया था लोगों को 40,000 शेयर के लिए बोला था कि 40,000 शेयर मेरे पास हैं खरीदने के लिए, आ जाओ जिसे खरीदना है, ठीक है। और पैसे के लिए एप्लीकेशन में कितने, एक शेयर कितने रुपए का बोला इन्होंने? एक शेयर यहीं से बता देगा। एप्लीकेशन कितने रुपए? 2 रुपये। अलॉटमेंट कितने रुपए? 5 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए? 3 रुपये। तो कितने हो गए? 5 3 8 2 10। तो एक शेयर टोटल कितने रुपए का हो गया? 10 रुपये का हो गया, ठीक है बच्चों। और इनके पास शेयर कितने थे? 40,000। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव, लोगों की एप्लीकेशन कितनी आ गई? 44,000, 44,000 शेयर के लिए, ठीक है। लोग ज़्यादा आ गए, ठीक है। जब उन्होंने इन्वाइट किया ना लोगों को कि 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन, 40,000 शेयर हमारे पास हैं, जिसको खरीदनी है खरीद लो, तो लोग कितने शेयर के लिए आ गए खरीदने के लिए? 44,000 शेयर के लिए आ गए। इसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जब कंपनी के पास 40,000 शेयर थे बेचने के लिए, लोग कितने आ गए एप्लीकेशन लेके? 44,000 शेयर के लिए। तो ऐसी कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है कि एप्लीकेशन 4,000 जो एक्स्ट्रा आ गए, जैसे 40,000 शेयर थे और एप्लीकेशन कितनी आ गई? 44,000। इसमें 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई ना। तो क्वेश्चन में बोला है 4,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया कि भाई नहीं है, इतने शेयर नहीं है भाई हमारे पास 40,000 शेयर हैं और तुम आ गए 44,000, 44,000 शेयर के लिए। तो 4,000 इसमें से जो फालतू थे ना, उनको कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। फिर बोला है कि सारे एप्लीकेशन के पैसे कंपनी को, और उनके कंपनी ने उनके पैसे लौटा दिए। 4,000 शेयर के पैसे कंपनी ने क्या कर दिए? उनको लौटा दिए, ठीक है। फिर लिखा है एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे। वो फेल हो गया पैसे देने में, कॉल मनी के पैसे देने में क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया, मतलब उसने पैसे नहीं दिए। कॉल मनी कौन सी है? ये वाली कॉल मनी, ये वाली पैसे नहीं देने में वो क्या हो गया? बंदा फेल हो गया। तो कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर लिया, ठीक है। फॉरफिटेड करने के बाद में उससे क्या कर दिया बच्चों? दोबारा बेच दिया, री इशू कितने के हिसाब से कर दिया बच्चों? 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो बोल रहे जनरल एंट्रीज बनाओ। तो क्या करना है बच्चों? पहले इनकी एंट्री बनानी है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हमें फॉरफिटेड की एंट्री बनानी है। तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था नॉर्मल एंट्री। पहले एप्लीकेशन की एंट्री लिखोगे, कैसे लिखोगे? सारी एंट्री बनानी है इस क्वेश्चन में।
देख लेना, अगर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, फॉरफिटेड वगैरह सब, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पहले इन सब की नॉर्मल एंट्री बना के फॉरफिटेड की एंट्री बाद में बनाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो बताओ बच्चों, पहले एप्लीकेशन की एंट्री लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, याद है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। हो गई। दूसरी एंट्री याद करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, 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 ट्रांसफर 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 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना जिस क्वेश्चन में ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे देखो यहाँ पे कितनी शेयर कितने थे इनके पास 40,000 और एप्लीकेशन कितनी आ गई 44,000। तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री में जब ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो पहली एंट्री में 44,000 से इंटू करेंगे। तो 44,000 से इंटू करोगे 2 रुपये की, तो शुरू में कितनी अमाउंट भरी जाएगी यहाँ पे, टोटल जो एप्लीकेशन आ गई ना 44,000 आ गई। एप्लीकेशन का रेट था 2 के हिसाब से, तो बच्चों हो गए टोटल रुपए कितने हो रहे हैं यहाँ पे 88,000 डेबिट में भी आएगा और 88,000 बच्चों क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या करना, ये जो 88,000 एप्लीकेशन में पैसे आए हैं ना, इसमें से कंपनी ने कुछ वापस भी किए हैं, रिजेक्ट कर दिए ना उन्होंने। कितने 4,000 शेयर के पैसे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उनके पास शेयर उतने थे नहीं। ठीक है। तो 4,000 शेयर के पैसे जब भी रिजेक्ट होगा ना, रिजेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन की दूसरी वाली एंट्री है ना, इसमें टू बैंक भी लिख देना। जब भी बोलेगा ना कुछ रिजेक्ट भी हो गए तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट भी लिख देना। क्या लिख देना, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कितने शेयर के पैसे वापस किए 4,000 शेयर के, क्योंकि लिखा है ना 4,000 शेयर के पैसे वापस किए, 2 रुपये के हिसाब से ही लिए थे और 2 रुपये के हिसाब से इसमें से 4,000 शेयर के पैसे बैंक से वापस चले गए। इसका मतलब यहाँ पे भरा जाएगा तुम्हारा 8,000। अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो निकल जाएगी। देखो 88,000 टोटल था, 88,000 में से 8,000 तो कंपनी ने वापस कर दिए, तो 88,000 में से 8,000 घटा दोगे तो यहाँ वाली वैल्यू आएगी हमारी 80,000। समझ गए। ये दोनों एंट्री लिख दी हमने नॉर्मल। अलॉटमेंट वाली बताओ क्या होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बैंक वाली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट में इंटू करनी है। तो देखो शुरू में हमने 44,000 से इंटू कर दी। ठीक है। इसमें से 4,000 हमने वापस भी कर दिए। ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मल शेयर 40,000 ही बचे हुए हैं। कितने शेयर बचे हुए हैं 40,000। ठीक है। शुरू में हमने 44,000 से इंटू करी, इसमें से 4,000 शेयर के पैसे हमने वापस कर दिए। तो अब हमारे पास जितनी भी इंटू होगी वो 40,000 शेयर से ही नॉर्मल होती रहेगी सारे कॉल में। ठीक है। तो 40,000 शेयर पे अलॉटमेंट कितने रुपए का है 5 रुपये का, तो कितने रुपए आएंगे अलॉटमेंट में। अब 40,000 से ही इंटू करनी है ना सब में। तो देखो 40,000 शेयर बचे हुए हैं। अब अलॉटमेंट कितने रुपए का है 5 रुपये का, तो कितने रुपए आने हैं यहाँ पे 2 लाख रुपए डेबिट में और 2 लाख रुपए क्रेडिट में आ गया। यहाँ पे भी 2 लाख रुपए डेबिट साइड और 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड। समझ गए बच्चों।
ये हो गया। उसके बाद उसने कहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री एक ही में लिखना है, तो लिख देते हैं। क्या होती है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 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 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, being share first and final call money due, 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 being share first and final call money due। इसके बाद बैंक वाली एंट्री क्या बनती है? रिसीव वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। यही तो होती है। इंटू कर दो। यहाँ पे भी अब 40,000 से ही इंटू होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि अब जितनी भी एंट्री बनेगी उसमें सब में 40,000 से इंटू करोगे। चलो 40,000 शेयर बचे हुए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? 3 रुपये का। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, 40,000 शेयर से अब इंटू करनी है। सब में 40,000 शेयर हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ है 3 का। तो 40,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से कितने हो गए यहाँ? 1,20,000, 1,20,000 रुपये डेबिट में और 1,20,000 रुपये क्रेडिट में। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ भी 1,20,000 1,20,000 आने थे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसमें पूरे पैसे नहीं आए इस कॉल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 1,000 शेयर थे। फेल टू पे द कॉल मनी, वो पैसे नहीं दिया उसने। इसका मतलब पता चल रहा है हमें कि 1,000 शेयर के पैसे नहीं आ रहे हैं। 40,000 शेयर में से 40,000 शेयर के पैसे आने थे ना इस कॉल में, इसमें से 40,000 शेयर में से 1,000 शेयर के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो कितने शेयर के पैसे आ रहे हैं? 40,000 में से 1,000 घटा दो तो कितने शेयर के पैसे आएंगे? 39,000 शेयर के पैसे आएंगे। तो यानी वैसे तो आने थे 40,000 शेयर के पैसे, लेकिन आए नहीं। आए कितने शेयर के पैसे? 39,000, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसमें से 1,000 शेयर के पैसे नहीं मिले यहाँ पे भाई। तो ये वाली एंट्री ये शो करता है कि कितने शेयर के आने थे, और ये वाली एंट्री ये शो करता है कि इतने शेयर में से कितने शेयर के पैसे कंपनी को मिले हैं। तो 40,000 में से बोल रहा है 1,000 शेयर के पैसे इस कॉल में नहीं मिले। कितने शेयर के पैसे मिल रहे हैं? 39,000 शेयर के पैसे मिल रहे हैं। कितने रुपये के हिसाब से? 3 रुपये के हिसाब से। कितना आ जाएगा यहाँ पे? यह आ जाएगा तुम्हारा 1,17,000 रुपये, 1,17,000 डेबिट साइड में, यहाँ पे भी 1,17,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों। अब कंपनी अब क्या करा, क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि जब 1,000 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए, जब 1,000 शेयर वाले ने कंपनी को पैसे नहीं दिए, कॉल मनी वाले ये वाले, तो कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया है? शेयर को 1,000 शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया है? फोरफिटेड कर लिया है। क्या कर लिया है? फोरफिटेड। तो अभी बताया फोरफिटेड वाली एंट्री कैसे लिखते हैं, वैसे लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं? फोरफिटेड वाली एंट्री लिखो। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 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 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। मैंने कहा ये दोनों लिखने ही पड़ते हैं फोरफिटेड में। उसके बाद 2 में क्या बताया अभी? उसका नाम लिखना पड़ता है जिस कॉल के पैसे उसने नहीं दिए हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक बंदा जिसके पास 1,000 शेयर थे फेल हो गया, नहीं दिए पैसे, किसके? कॉल मनी के। कॉल मनी ये वाली है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसका नाम आएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, अब हमें इसके शेयर से मतलब है। ठीक है, जिसने पैसे नहीं दिए। 1,000 शेयर थे इस बंदे पे, 1,000 शेयर थे और एक शेयर का टोटल रेट सबको मिला के कितना था? 2 रुपये यहाँ, 3 रुपये, 2 रुपये यहाँ, 5 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ। टोटल कितने हो गए? 2, 3, 2, 5, 7, 3, 10। तीनों मिला के 10 रुपये हो गए। एक शेयर 10 रुपये के हिसाब से था, तो 1,000 शेयर पे यहाँ पे इंटू कैसे करोगे? 1,000 शेयर थे उसके पास और टोटल रेट कम एक शेयर पे कितना था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सब मिला के एक शेयर पे कितने रुपये था? तीनों को मिला के 10 रुपये था। ठीक है,
देख रहे हो, 5 3 8 2 10, 10 रुपये के हिसाब से टोटल रुपए कितने मिलने थे, 1000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से टोटल रुपए कितने मिलने थे, 10,000। पर क्या करा इस बंदे ने, इस 1000 शेयर वाले ने क्या करा, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, लिखा है ना फेल टू कॉल मनी, कॉल मनी के पैसे नहीं दिए, ये वाले पैसे नहीं दिए उसने 3 के हिसाब से, तो 3 के हिसाब से इसने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है 1000 शेयर पे 3 के हिसाब से पैसे नहीं दिए, तो 3000 रुपये नहीं दिए, ये क्रेडिट में लिख देना। मुझे ये वाली क्रेडिट की अमाउंट निकालनी है। टोटल 10,000 रुपये थे, टोटल अमाउंट 10,000 थी, 10,000 में से 3,000 उसने नहीं दिए, 10,000 में से 3,000 घटा दूंगा मैं, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 7,000। बीइंग लिख देंगे 1000 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 1000, 1000 शेयर थे ना इस बंदे पे, लिख दो बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 1000 शेयर फॉरफिटेड कर दिया कंपनी ने उसके 1000 शेयर को, ठीक है, जब्त कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जब्त करने के बाद, फॉरफिटेड करने के बाद इसे री इशू भी किया है। क्या किया है, री इशू किया है। कितने रुपए के हिसाब से री इशू किया है, 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है। री इशू वाली एंट्री क्या होती है, अभी याद कराया था, बैंक अकाउंट डेबिट, 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 शेयर फॉरफिटेड 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 अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही तो होती है री इशू की। कैसे होगी री इशू वाली एंट्री में, इनटू, मैंने क्या बोला था, यहाँ वाली एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट में आता है, इस वाली एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ जाता है। तो यानी जो हमने 1000 × 10 डेबिट में किया था वो 1000 × 10 अब कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे। यानी ये शेयर बिकना था 10,000 में, कितने में बिकना था, ये 10,000 रुपये में बिकना था, ठीक है। 1000 शेयर 10 के हिसाब से था, 10 के हिसाब से था ना शेयर कैपिटल 10,000, ये 10,000 रुपये में बिकना था। अब क्वेश्चन में बोला है कि जब इस 1000 शेयर को दोबारा बेचा गया है, तो 10 के हिसाब से नहीं बेचा उन्होंने भाई, जितने के हिसाब से बेचा वो बैंक में इंटू करना। क्वेश्चन में बोला है कि शेयर को दोबारा जब री इशू कर दिया तो कितने रुपये के हिसाब से री इशू कर दिया, 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने इसे री इशू कर दिया है। तो बैंक में हमारे पास 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसे आएंगे। तो यहाँ पे 1000 शेयर 8 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे, 8,000 रुपये ही मिल पाएंगे। फिर क्या किया कंपनी ने, 10,000 रुपये की चीज़ थी, 8,000 रुपये में बेच दी, कंपनी को नुकसान हो गया। 10,000 में से 8,000 घटा दो, कितने का नुकसान हो गया, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। नरेशन पूरी यही रहेगी, बस फॉरफिटेड की जगह री इशू लिख देना। यानी कैसे लिखूंगा नरेशन, बीइंग 1000 शेयर री इशू, 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 ठीक है। अब मैंने कहा था कैपिटल लीजर में ट्रांसफ़र भी होता है, तो कैपिटल लीजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 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 बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर, 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 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या बोला, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरफिटेड का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, लास्ट में कैपिटल रिजर्व। लगा दोगे टिक करेक्ट, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे बताया था, ये जो फॉरफिटेड की अमाउंट है कितना है, 7,000 इस वाली एंट्री में क्रेडिट में। यहाँ पे फॉरफिटेड की अमाउंट कितनी है, 2,000। इस वाले फॉरफिटेड की अमाउंट से इस वाले फॉरफिटेड को बच्चों माइनस कर लेते हैं, तो 7,000 में से 2,000 माइनस कर लोगे तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ गए, ये था सवाल जी। बाकी पार्ट, अगला पार्ट कल आएगा इसका, ठीक है।